We have seen because of cloud burst and flash flood, there is a massive damage in district Kathua. Now we have come to Jaglot, and from Jaglot we can see this because of landsliding. This road has already been blocked. We have seen JCB and earth mover vehicles are being used to clear this way. Some of the resident they have come from long village. We will talk to them to understand what is the situation on the way from Jaglota to बांगड़ा. सो वी विल टॉक टू देम. तो आपका कौन सा गांव है? क्योंकि कह रहे बांगड़ा गांव में तो 2 लोगों की डेथ हुई है. हमारा गांव है बैड ब्लॉट सर। बैड रोड. वो बागड़ा से भी आगे कोई 5-6 किलोमीटर आगे है। तो आप हम देख रहे हैं पैदल आ रहे हो, सामान लेके आ रहे हो. हाँ सर, रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया, पूरा बंद है, इसलिए हम यहाँ से पैदल आना पड़ा नीचे। कब के चले हुए हैं? कल के चले हुए हैं क्योंकि सर सुबह के चले हैं, बहुत टाइम हो गया, आज भी पहुँचे इधर आपके सामने, बड़ा टाइम हो गया। तो आप भी उसी गांव के हैं? जी सर। क्या नाम है गांव का? गांव का बेड ब्लॉट। बेड ब्लॉट. तो आप वहाँ से पैदल आ रहे हैं? वहाँ पे हाँ, कोई गाड़ी, कोई कोई vehicle? कुछ ना कुछ साधन आया सर। वहाँ पर तो लाइट भी नहीं है अभी तक। लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं. नेटवर्क भी बंद हो गया वहाँ पे, नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है सर वहाँ पे। तो क्या हुआ था? क्लाउड बस्ट आने करके, पानी आने करके लैंडस्लाइड हुई उसके हाँ, कारण? लैंड स्लाइडिंग होगी सर, बहुत घरों का नुकसान हो गया, जानवर मर गए, बहुत ज़्यादा हो गया। इधर बागड़ा में तो 2 लोगों की डेथ भी हो गई है, उनके घर टूट गए हैं। और मम्मा की थी, लड़की की मम्मा थी और उसकी लड़की थी, उन दोनों की डेथ हो गई है। कैसे डेथ हुई है? सर वो घर के नीचे आ गए, लैंड स्लाइडिंग हुई ना, घर टूट गया, वो नीचे आके दब के डेथ हो गई उनकी। कितने लोग वहाँ फंसे भी? अभी कोई फंसा हुआ है वहाँ पे? कितने निकाल दिए? अभी तक तो निकाल दिए गए हैं सभी, फिर जो गांव वाले आके जो हेल्प करके सभी लोगों को निकाल दिया वहाँ से। तो आप भी उसी गांव के हैं? हाँ, मैं भी बैड लोड गाँव से। बेड रोड का. तो आप कब से पैदल ऐसे ही चल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा सारी तस्वीरें दिखाई जाएं. तो पूरे का पूरे रोड बिल्कुल ब्लॉक है, कोई वहाँ पे व्हीकल नहीं जा सकता, पैदल ही आना पड़ रहा है. हाँ सर, सुबह से पैदल ही चल रहे हैं हम। हाँ. पूरे रास्ते बंद हैं। पूरे रास्ते तो कितना मुश्किल है पैदल चलना? क्योंकि आपने स्लीपर डाले हुए हैं कपड़े लेकिन बैग में डाले हैं, अभी बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, रास्ता पता नहीं कब खुलेगा, क्या बनेगा, कुछ पता नहीं ये अभी भी तक। डर लगता है कि लैंडस्लाइड दोबारा. बारिश फिर से आने वाली है, क्या पता फिर से क्या हो जाएगा, डर तो लगा है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बड़ा नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया, कईयों के जानवर मर गए, कईयों का जगह गाड़ियाँ बह गई हैं, 5-6 गाड़ियाँ उधर हम लोगों ने पकड़ी हैं, कईयों को बड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया उधर। ज़्यादा नुकसान कौन से गाँव में हुआ है? सर सभी जगह पे हो गया है, बैड ब्लॉट में भी हुआ है, ऊपर चंदड़ है वहाँ पे भी हुआ है, बागड़ा में तो क्या हुआ कि वहाँ पे डेथ होगी लोगों की, घर वगैरह टूट गए, हमारे उधर भी घर टूटे हैं पर डेथ वगैरह नहीं हुई है किसी का, ऐसे जानवर किसी के बह गए हैं कईयों का ज़्यादा, पर बागड़ा में 2 लोगों की डेथ हो गई है। Well, I'll request my Vijay to come along with me to show how the work is in progress. This earth moving vehicle is being used to clear this road, and the people from Bagra who had already lost their life and some of them who had already been trapped, they are following this road to come toward in district Kathua so that they will be able to save their life. We have one of the main person who is also social worker. तो आप हम देख रहे हैं कल की लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं. अब जगलोट से लेके बागड़ा तक रोड ब्लॉक है और कई लोग वहाँ पे हैं अभी के आगे हैं सभी. देखिए कल जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें गई हैं उन्होंने बागड़ा मेनली बागड़ा से जो वहाँ लोग थे उनको वहाँ से निकाल लिया गया है और जो डेथ हुई है कैजुअलिटीज़ हुई हैं और जो इंजर्ड हैं उनको नियरेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ उनको क्या एयरलिफ्ट करना पड़ा क्योंकि रोड तो है नहीं यहाँ पे? नहीं यहाँ से तो रोड नहीं था बट इन्होंने कैसे भी करके विद द हेल्प ऑफ लोकलाइट्स जो रास्ते अल्टरनेट थे बिल्कुल बट वो भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे वहाँ इन्होंने यहाँ से जाके एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स गई विद आर्मी और फिर वो यहाँ पहुँचे हैं और उनको किया है. अब तो हमें पता चला है उनका दाह संस्कार जो जिनकी डेथ हुई है उनका वो भी कर दिया. ये क्योंकि ये अर्थ मूविंग व्हीकल लगाया गया है, जेसीबी यूज़ की गई है, क्या लगता है कि रोड क्लियर हो जाएगा, लोगों के आने जाने की सुविधा दोबारा से बन जाएगी? देखिए ये रोड काफ़ी मुझे कम से कम जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कोई 4 से 5 किलोमीटर का जो रोड है वो बिल्कुल इसी तरीके से डैमेज हो गया है और इसको खुलने में इसको खुलने में भी मुझे लगता है कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा अगर विद फुल मशीनरी फुल एफर्ट्स अगर 24 आवर्स इस पे काम किया गया तो. लेकिन अभी तो बिल्कुल 500 मीटर तक भी अभी नहीं कर पाए हैं सफाई और जिस तरीके से ऊपर से पहाड़ों के पहाड़ टूट के नीचे आ गए हैं और पूरा रोड तो दिखता भी नहीं है और somehow they are managing this all. Well, these are the local residents who are explaining and briefing their problems, but
But once again, I'll request my visual to show, to just see the real picture from the ground, what is happening here, because we have seen the earth moving vehicle is being used to clear this way, and the people, they are coming from the various from far flung villages on foot to reach some safer places. NDTV team has reached at Jaglot village, and we have seen this Jaglot village towards Bagda. In Bagda village, we have seen two people have already lost their life because of flash floods and because of multiple landslides which has been taken place in Bagda village. We are going along with this operation which is being carried out with the help of JCB earth moving vehicle, so that they will be able to clear the road. And we have seen huge trees were being uprooted because of multiple landslide which has been taken place, and because of landslide we have seen the road had already been blocked. What we have learned from the local resident, they say from Jaglot, it seems it is around 4 to 5 kilometer Bagda village, where we have seen two people have lost their life, and some people they got injured because of a multiple landslide. The man who is running this operation, the man who is driving this JCB earth moving vehicle, we will talk to him. तो कितना का टाइम लग गया इस पूरे ऑपरेशन को? 12 घंटे। तो कैसे हुआ? क्योंकि लैंडस्लाइड हुई, हम देख सकते हैं ये जगलोट से बागड़ा को रोड है जो आप क्लियर कर रहे हो। कितनी रोड क्लियर कर पाए कल से लेके? सर किया 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। हाँ, तो आगे कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा? आगे 3-4 किलोमीटर हो रहा है तो 4-5 दिन लग जाएंगे। तो हमें बताएंगे कैसे ऑपरेशन करते हैं आप, कैसे रोड को क्लियर करते हैं, दिखाएंगे हमें? तो वी विल शो दिस होल ऑपरेशन विच इज़ बीइंग carried out by the people, by the local administration, so that the people who have been facing multiple difficulties, they will be able to at least get some clear way. So I'll request my Vijay to show all these important visual, but we can see on the other side some of the villagers, they are coming from Bagda village side, and they are not able to move properly because multiple plants, multiple trees were being uprooted because of this landslides which has been happened from Bagda to Jaglot village. We will also try to go towards that place so that we will be able to show all these pictures from the ground that how this operation is being carried out. But we have seen because of multiple landslides, the road is totally blocked. So as of now, what we have seen, 1 kilometer way has already been cleared with the help of this operation which is being carried out. But they say it seems within a week the road will be cleared and the people will be able to move freely. So I'll request my camera person to show the people who are coming from Bagda village side. They are facing a lot of difficulties because it's very difficult to move in slush, and especially this mud like situation on the road, and multiple landslides had already blocked these ways. So we have to wait and watch how the administration is going to deal with the situation. But we are showing this operation, how this road is being cleared with the help of earth moving vehicles, so that people at least they will be able to move from one location to other location. NDTV team has been trying to visit from Jaglot village to Bhangra, because we have seen in Bhangra village 2 people have already lost their life because of landslides and because of flash floods. We have some of the people from Jaglot village, we will talk to them. हम जगलोट से बागड़ा जाने की कोशिश कर रहे थे, आगे सारा रोड ब्लॉक है, हमें पता चला यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ जी, जो बागड़ा वाला रोड है ना, जब बंद हो गया अभी, इसमें बहुत लैंडस्लाइड हुई है, आगे बंदा जा नहीं सकता है, तो इतना नुकसान हुआ है हमारे जंगलोट का। देखो ट्यूबवेल है इधर, ट्यूबवेल का भी बहुत नुकसान हुआ है, हर चीज़ का नुकसान हुआ है जी, बहुत बुरी हालत है जहाँ पे, ना जहाँ पे पानी है, ना जहाँ पे अभी बिजली है, तो बंदा लाचार है, क्या कर सकता है बंदा, बताओ। यार 400 के करीब घरों को सप्लाई जाती थी यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे जब बाढ़ आई उसके बाद वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे सारे टूट गए, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो क्या 400 घर पानी नहीं ले रहे, आप कैसे अपना जीवन चला रहे हैं? अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, लेकिन पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल बंद हो गया है।
अभी क्या करेंगे, कोई पैसे से मंगवाएगा, कोई कुछ करेगा, कुछ तो जीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन पानी शानी सब बंद हो गया जहाँ पे, बहुत बुरा हालात है जहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। So, well, we can see from Jaglot, it is very difficult to move towards Bhangra village. We have been trying to reach there. We have seen multiple JCB has been deployed there so that they will be able to clear road. But because of this rainy season, even these operations are not properly being carried out by the local administration. So we have to wait and watch to see how the administration is going to deal with the situation. As of now, we have seen many people are suffering. They are not able to get any water supply in Jaglot village because the main tubewell has already been damaged in this flash flood. We have seen that 2 people have already lost their life in this tragedy which has place in Bagra village, but some of the residents, they say we have already vacated our houses but we are not able to get any shelter from the administration. Joining us some of the villagers from Bagra village, we will talk to them. तो आप बागड़ा गांव के हैं, वहाँ कह रहे 2 लोगों की तो कल डेथ होगी वहाँ। सर बागड़ा जो गांव है वहाँ 2 बस्तियाँ हैं, एक एसटी बस्ती है और एक जनरल बस्ती है। सर जो जनरल बस्ती है उसमें तो 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई, वहाँ पे कल तमाम लोग, हम भी वहाँ पे थे कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन सर जो एसटी बस्ती है उसमें इतना बुरा हाल है लोगों का कि 3 दिन से हम पीसीआर से लेकर डीसी साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, एसएचओ लखनपुर से बात हुई, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक बंदा नहीं पहुँचा है उनका हाल पता पूछने के लिए। रात को उन लोगों ने जो है वो जंगलों में गुजारी है और वो लोग जितने उनके लगभग 5 घर हैं जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पे एडवाइजरी जारी की कि नेक्स्ट जो 72 घंटे या 36 घंटे हैं उनमें आप लोगों को और ज़्यादा खतरा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन बताए कि उन लोगों को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, कौन सी आपने जगह, कौन सा पॉइंट आपने वो बनाया कि जहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है। सर तमाम लोगों ने जितने भी हैं और इनके बच्चे देखें, बुजुर्ग देखें, 2 लोग जिनमें ज़ख्मी हैं, एक को हमने हॉस्पिटल तक पहुँचाया, खुद उठा के वहाँ से हमारे लड़के यहाँ तक लेके आए। तो बागड़ा पे जाने का रास्ता ही नहीं रहा, आप कैसे आए वहाँ से? हम इसी रास्ते से आए, आप लोगों के चलते हुए हालात देख लीजिए, हम पैदल आए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अभी तक बंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा है। हमारी आपके माध्यम वसादत से ये इल्तमास करना चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों का पता पूछिए, उनको खाने के लिए उनका जितना एक प्लेट तक, एक गिलास तक उन लोगों के पास नहीं बचा, सब कुछ दब चुका है। तो क्या वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से मूव होना पड़ा गांव से, लेकिन कहीं आगे कोई आपको जगह नहीं दी गई, यहाँ पे आपने रहना है? सर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई वहाँ पे, अभी तक वहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई बंदा पहुँचा ही नहीं है। कल हमने कंधों पे उठा के उन बंदों को, जो कालुद्दीन है हमारा वहाँ पर चाचा जी है, उसको उठा के हमने यहाँ तक, यहाँ अभी जहाँ पहुँचे पटियाड़ी में पहुँचाया था, यहाँ से उसको गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके घर वाली है वो भी अभी तक वहाँ घर में ही है, लेकिन उसको भी वो भी फ्रैक्चर है। तो उसका माल मवेशी है, कम से कम 50-60 बकरी है जो वहाँ पे दब गई हैं सर। उसको वीडियो बनाने को कोई नहीं पहुँचा सर वहाँ पे। उसकी बकरी वहीं पे है, गायें भैंसें, जो गुजरों के 2-3 घर हैं उनकी भैंसें, गायें, बहुत सारा नुकसान हुआ सर। तो आप सारे वहाँ उसी गांव के हैं? बिल्कुल सारे ये बागड़ा से आए हुए लोग हैं और वहाँ से सब लोग हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट किए हैं। वहाँ उन लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आपको रहने का कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमें यही गिला शिकवा है। वहाँ पे माल का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लेकिन हमें ये भी पता चला कि वहाँ पे टीमें आएंगी, उन सबको नोट करने के लिए आएंगी, लेकिन कम से कम जो एट टाइम जो चीज़ों की ज़रूरत है, कम से कम उनको खाना प्रोवाइड करें, कम से कम उनको रहने की कोई जगह जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे मूव करें। हमारी Bagra village residents, they have been raising a lot of question over the administration. They say we are not able to get any place to stay because advisory has already been issued by the local administration and the whole village has already been vacated, but we are unable to get any shelter so far. So let's see how the administration is going to deal with this situation.